अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बोलो भाभी साहब, कुछ बोलो। फूल मासी, वो आप गलत समझ रही हैं। बस आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हमारा आपको धोखा देने का कोई इरादा ना था। वो दिव्या मैडम और रवि सर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करें और दोनों एक दूसरे से ब्याह भी करना चाहते हैं, लेकिन परिवार के आशीर्वाद से। मासी, आप समझ रही हैं ना हमारी बात? अरे तू क्या बोले जा रही है? हमारे को ना सर्दी जुकाम हो गया, इसलिए हवा से बचने के लिए कानों में रुई डाल रखी थी। अब बोल, जोर से बोल जरा। बोल। भाप लेने के लिए गर्म पानी लाऊं? हाँ हाँ ले आ। और थारे को ना हुकुम ने खेत पे बुलाया है। जी जी हुकुम। हुकुम वहीं मिलेंगे, ले आ। चलो, आज का काम खत्म हो गया। हुकुम, मैं थोड़ा काम और निपटा लेता हूँ। अरे तुम्हारे चक्कर में वो बेचारी गौरी भूखी रहती है। चलो घर चलो। दोनों भाई एकदम जड़ बुद्धि हो। वहाँ बीवी भूखी रहती है और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। इन्हें और काम करना है। चलो आ जाओ घर चलो। जी हुकुम। हुकुम, मैं एक फोन उठा लूं? ठीक है, जल्दी करो। हेलो माँ साहब, कैसी हैं आप? पापा साहब कैसे हैं? हम सब ठीक है बेटा, बस करिश्मा बेचारी अकेले हमारा और ऑफिस दोनों का ध्यान रख रही है। ये बताओ, काम कैसा चल रहा है वहाँ? जल्द ही वापस आ जाओ, क्योंकि कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और वहाँ हम अविनाश और करिश्मा की शादी की डेट अनाउंस करने वाले हैं। चलो शिवराज, घर पे गौरी थारा इंतजार कर रही है। जी। देव। हाँ माँ साहब। कौन है वहाँ और ये किसकी आवाज थी? वो माँ साहब, मैं साइड पर हूँ। सांसें टूट सकती हैं, लेकिन ये रिश्ता नहीं। मुझे हमारे रिश्ते पर फख्र है। हेलो माँ साहब। हमने जो आवाज अभी अभी सुनी वो बहुत जानी पहचानी सी थी। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद वही आवाज फिर से हमारे कानों में पड़ी। कौन था वो? किसकी आवाज थी देव? माँ साहब, वो आसपास यहाँ लोग काम कर रहे हैं, ये उन्हीं की आवाजें। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? आपकी आवाज में कुछ उलझन सी लग रही है। हम ठीक है। अच्छा सुनो, बहुत दिनों से अविनाश से हमारी बात नहीं हुई है, शाम को बात करा देना। ठीक है माँ साहब। अच्छा माँ साहब, मुझे काम पर वापस जाना होगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है। ये छोरा कल भी बाहर सोए थे और आज भी, और गौरी अकेली कमरे में अंदर। मारे को तो दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ लगे है। ये बात मारे को अभी के अभी हुकुम ने बतानी होगी। क्या सोच रही है बेटा? सोच रही हूँ बाबू साहब कि अगर कोई एक ऐसा इंसान हो जिसने कभी झूठ ना बोला हो,
लेकिन अगर उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जब वो सच भी ना बोल पाए तो क्या करना चाहिए उसे? देख बेटा, हुकुम। मारे को लगे ये शिवराज और गौरी के बीच ना सब कुछ इतना अच्छा ना है जितना वो हम सबको दिखावे है। कल भी सबके सोने के बाद वो बाहर आके सो गया और आज भी पहले तो अंदर गया और फिर अपना सारा सामान लेके बाहर आ गया और सो गया। कुछ तो गड़बड़ लगे। चलो देखते हैं। शिवराज, शिवराज, वसु सोने दो ना। शिवराज, उठो। क्या चल रहा है ये? पति बाहर सो रहा, पत्नी अंदर सो रही है, क्या है ये? आप इन्हें बाहर ही सोने दीजिए। ये मतलब ये कि मैं नहीं चाहती हमारे साथ अंदर सोए। तुम दोनों का आपस में झगड़ा हुआ है? अरे कोई इस आदमी से झगड़े भी तो कैसे? मैं इसकी नौकरानी जो हूँ, एक के बाद एक काम देता रहे, अपना हुक्म चलाता रहे, और ऊपर से इनके नखरे। कभी इनके हाथ दबा दो, कभी इनके पैर दबा दो। इनके बाद में सो लेकिन इनके पहले उठो। और इनको लगता है ना कि मैंने इनके नाम का ये मंगलसूत्र पहने तो मैं इनकी नौकरानी हो गई। सारे काम हमारे को ही करने हैं। मैं कर भी लूंगी, लेकिन ये आदमी प्यार के दो शब्द भी तो बोले। नहीं, वो तो इनसे होता नहीं है, बस अपना हुक्म चलाते रहेंगे। शिवराज, तुम किसी की बेटी को शादी करके लाए हो, उसका ध्यान रखना थारी जिम्मेदारी है। गौरी और दिव्या दोनों हमारी बेटी समान है। परेशान करोगे तो मारे से बुरा कोई ना होएगा। माफ कीजिए हुकुम, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ये भी दिन भर काम कर रहे हैं, थक जावे है। रात में कहा सुनी हो गई तो झगड़ा करके सोना थोड़ी चाहिए। पति पत्नी को हमेशा झगड़े निपटा के सोना चाहिए। जाओ इसे लेके अंदर। ले जाओ इसे अंदर। जी। सॉरी देव सर, हमारे को माफ कर दीजिए। मैं बाहर आप पर इतना चिल्लाई, लेकिन उस वक्त हमारे को इसके अलावा और कोई रास्ता ही ना सूझा। वसु, माफ कर दीजिए। अरे वसु, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने बात को ऐसे घुमाया कि मजा आ गया। तुम्हारी वजह से हम सब बच गए, नहीं तो आज हमारा भांडा फूटने वाला था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।